अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स वीवर्स को बहुत बहुत खुश आमदीद मुबीनामा ट्यूटोरियल चैनल में। यूनिट 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वीडियोस हम अपलोड कर रहे थे, उसे सॉल्व कर रहे हैं। ये न्यू बुक है ग्रेड 9 में, जो लेटेस्ट एडिशन है। इसमें हमने क्वेश्चन 8 और 9 के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, उनका सोल्यूशन। और अब ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये आखिरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इस सिलसिले में, और इसका ताल्लुक भी वॉल्यूम डेंसिटी से है। A measuring cylinder. A measuring cylinder is filled with 500 cc water. मेजरिंग सिलेंडर तो आपने लैब में देखा होगा, नहीं तो आप देख लेंगे। उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है मेजरिंग सिलेंडर की। इसको बना देते हैं, आपके सामने आ गया, नज़र आ रहा है भी सबको? ठीक है, ओके। ये आपके सामने मेजरिंग सिलेंडर है। इसको मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। इसके ज़रिए आप किसी भी लिक्विड का या किसी भी शे का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। पानी अमूमन इसमें इस्तेमाल किया जाता है, मेजरिंग सिलेंडर कहलाता है। और इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में नापते हैं। सीसी का मतलब क्या है? किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम जो है क्यूबिक सेंटीमीटर में नापा जाता है, या किसी और विषय का वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लिक्विड का ही हो। तो अमूमन इसमें पानी लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके सामने जो है वाटर मौजूद है इस वक्त शुरू में। इसकी थीम सुन ले क्वेश्चन की क्या है। वो अच्छा खासा जो है वो पूरा दास्तान लिखी हुई है इसके अंदर, लेकिन जवाब बहुत ही मुख्तसर है। देखिए, मेजरिंग सिलेंडर है, इसके अंदर वाटर लेवल 500 सीसी गिवन है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है 500 सीसी है। ये इनिशियल लेवल ऑफ वाटर है। उसके बाद करते ये हैं कि इसके अंदर एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं। स्टोन का मास दिया हुआ है 20 ग्राम। कितना? स्टोन का जो मास है डेट इज़ 20 ग्राम मास का स्टोन। जब आप इसमें डिप करेंगे, इसमें डिप करेंगे, तो यही दूसरी डायग्राम बनाई गई है यहाँ समझाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अब आप इसमें कोई चीज़ डिप करेंगे तो वाटर लेवल ऊपर की तरफ चला जाएगा। बच्चे भी इस बात को आराम से समझ सकते हैं कि ये आपने फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर जो है कोई स्टोन था, उसको डिप कर दिया। दिस इज़ स्टोन। ये एक पत्थर है, पत्थर का पीस है, स्टोन है। जैसे आप इसे डिप करेंगे तो वाटर लेवल 500 से उठ कर चला जाता है 800 सीसी पर। ये इस क्वेश्चन में गिवन है। अब आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वाटर लेवल जो है 500 सीसी से रेस करके कहाँ चला गया? 800 क्यूबिक सेंटीमीटर वाले लाइन की रीडिंग पर चला गया। तो इनिशियल रीडिंग वाटर लेवल की 500 सीसी थी। जब इसमें आपने पत्थर को डिप किया तो वाटर लेवल ऊपर राइज कर गया, और उसकी फाइनल रीडिंग हो गई 800 सीसी। ऐसा क्यों हुआ? ये बात आप आराम से समझ सकते हैं कि जब भी किसी चीज़ को लिक्विड में डिप किया जाता है तो वो लिक्विड में अपनी जगह भी घेरती है। उसके नतीजे में क्या होता है? लिक्विड का लेवल राइज अप हो जाता है। इस डेट क्लियर? क्योंकि इसने खुद भी जगह घेरनी होती है, क्योंकि इसका अपना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम के नतीजे में बॉडी ऊपर चली जाएगी। अब ये है इरेगुलर शेप स्टोन। इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। हम जानते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर शेप हो मुख्तलिफ अजसाम की, तो उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम से डेंसिटी निकल आती है। लेकिन कोई इरेगुलर शेप टाइप की चीज़ हो, आड़ी तिरछी, जिस तरह स्टोन हो गया, कोई पत्थर का टुकड़ा हो गया, या कोई और पीस हो गया जिसकी शेप रेगुलर नहीं होती बल्कि इरेगुलर शेप होती है, बेकायदा शक्ल होती है, तो ऐसी शेप की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर का सहारा लिया जाता है, जिसके ज़रिए इसकी डेंसिटी कैलकुलेट की जा सके। हम जानते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया, आपके सामने ये पूरी दास्तान मौजूद है अभी भी लिखी हुई। आप वहाँ पढ़ लीजिएगा, अभी हम पढ़ लेंगे। हम जानते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस पर हमने बहुत तफसील से गुफ्तगू की है। यूनिट वॉल्यूम में जो मास है डेट इज़ कॉल्ड डेंसिटी। अब स्टोन का मास जो है वो डेटा में गिवन है 20 ग्राम है, लेकिन हमें वॉल्यूम मालूम नहीं था। ये जो इरेगुलर शेप है इसका वॉल्यूम क्या है? उस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमने मेजरिंग सिलेंडर का सहारा लिया। आप बता सकते हैं वॉल्यूम क्या होगा? देखिए, यहाँ 500 सीसी वाटर लेवल है। जब आपने स्टोन को डिप किया तो लेवल वाटर का ऊपर चला गया। फाइनल रीडिंग क्या हो गई? 800 सीसी। तो क्या ये वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया? नहीं, पानी का वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा है। वाटर का वॉल्यूम तो वही 500 है। तो लेवल ऊपर क्यों चला गया वाटर का? उसकी वजह यह है कि स्टोन ने अपने एक वॉल्यूम की वजह से जो जगह घेरी हुई है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, उसके नतीजे में क्या हुआ? वाटर लेवल राइज़ कर गया। कितना राइज़ कर गया? अगर आपसे पूछा जाए कि कितना चेंज आया वॉल्यूम में, तो 800 में से 500 को माइनस कर दें तो चेंज इन वॉल्यूम पता चल जाएगा। इसको डेल्टा वी से शो कर सकते हैं। क्या करें? फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करें ज़रा। 800 सीसी में से 500 सीसी माइनस करें, क्या जवाब आएगा? बोलिए बच्चों।
300, 800 में से 500 किया तो क्या बचता है 300 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम में तब्दीली है। तो ये जो वॉल्यूम है ये पानी का तो नहीं है, ये किसका वॉल्यूम होगा? दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ये जो इरेगुलर शेप टाइप का स्टोन इसमें आपने डिप किया, इमर्ज किया, ये उसका वॉल्यूम है। तो मैजिंग सिलेंडर से अब आपको वॉल्यूम पता चल गया। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना होगा, जो भी वॉल्यूम आपको मालूम हुआ 300 सीसी, यहाँ वॉल्यूम आ गया स्टोन का, क्योंकि हमें स्टोन की डेंसिटी चाहिए, और मास कितना दिया हुआ है स्टोन को ऊपर देखें 20 है, तो आप 20 को 300 से डिवाइड करके आप इस इरेगुलर शेप स्टोन की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इज डेट क्लियर? अब आ जाइए इस क्वेश्चन की तरफ। इतनी लंबी चौड़ी बहस भी हमने कर ली, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? इज डेट क्लियर? क्वेश्चन ये है कि मेजरिंग सिलेंडर, ये मेजरिंग सिलेंडर आपके सामने मौजूद है, इस फिल्ड विथ 500 सीसी वाटर, 500 वाटर सीसी फिल किया गया, 500 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, वाटर लेवल वाटर का जो इसमें फिल किया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको पता चल गया 500 सीसी है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आ स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम, एक स्टोन पत्थर जिसका मास 20 ग्राम है, इज़ इमर्ज इनटू द सिलेंडर, उसको यहाँ जो है आपने डिप किया, तो मास ऑफ सिलेंडर आपको मास ऑफ स्टोन दे दिया, डेट इज़ इक्वल टू वो 20 ग्राम, ये इसका मास है, इज इमर्ज इनटू द सिलेंडर सच डेट वाटर लेवल राइजेज अप टू 800 सीसी। इस तरह से कि जैसी स्टोन को इमर्ज किया तो वाटर लेवल 500 से राइज कर गया किस पर, 800 सीसी पर। ओके, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? अब यहाँ 4 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ए बी सी डी। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहले हम गलत स्टेटमेंट पढ़ेंगे और सही वाली सबसे आखिर में पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट गौर करें क्या लिखा हुआ है। पहली स्टेटमेंट ये रही, ये वाली स्टेटमेंट पढ़िए, द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स डेंसिटी ऑफ स्टोन। क्या कह रहे हैं? द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स, यहाँ पे 2 रीडिंग्स है, एक 800 है और एक 500 है। इन रीडिंग्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा क्या होगा, डिफरेंस यानी 300 गिव्स डेंसिटी ऑफ स्टोन। तो इससे क्या पता चल जाएगी, डेंसिटी ऑफ स्टोन पता चल जाएगी। क्या ये सही है? या बी पार्ट में कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स वॉल्यूम ऑफ स्टोन, द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स, इन दोनों रीडिंग्स के दरमियान जो डिफरेंस आया 300, इससे वॉल्यूम ऑफ स्टोन पता चल जाएगा। क्या ये रीडिंग सही है? बल्कि गलत सही नहीं, मैं सारों एक साथ लाइन से पढ़ रहा हूँ, फिर हम देख लेंगे गलत क्या है और सही क्या है। ओके, सी में क्या कह रहे हैं, द फाइनल रीडिंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ स्टोन। क्या फाइनल रीडिंग डेंसिटी ऑफ स्टोन देगी 800? और चौथी रीडिंग क्या, चौथा क्या है, द फाइनल रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। कि फाइनल रीडिंग जो 800 है, क्या इससे वॉल्यूम ऑफ स्टोन पता चल जाएगा? तो जवाब ये है इसका भाई कि फ़ाइनल रीडिंग से वॉल्यूम ऑफ स्टोन मालूम नहीं हो सकता, ये गलत स्टेटमेंट है। फ़कत फाइनल रीडिंग 800 से वॉल्यूम, क्योंकि 800 जो है ये स्टोन का वॉल्यूम नहीं है। उसके बाद द फाइनल रीडिंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ स्टोन। ये जो फाइनल रीडिंग 800 आई है, क्या इससे डेंसिटी ऑफ स्टोन पता चलेगी? तो इसका जवाब भी जी नहीं, इससे डेंसिटी ऑफ स्टोन पता नहीं चल सकती, क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्टोन का ताल्लुक किससे, मास पर यूनिट वॉल्यूम से। और यहाँ वॉल्यूम किसका आएगा, फाइनल रीडिंग का नहीं आएगा, बल्कि किसका वॉल्यूम आएगा, स्टोन का आएगा। इज डेट क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। और ए पार्ट में कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स डेंसिटी ऑफ स्टोन। अब यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये दोनों वैलिड लग रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स क्या महसूस हो रहे हैं, वैलिड, क्योंकि पहले इसको देख लें, बी पार्ट को, बी पार्ट पे गौर करें ज़रा। क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स के दरमियान जो डिफरेंस है यानी 300 जो आपके सामने आया, गिव्स वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगा, तो जवाब है यस। जाहिर सी बात है कि जब आप डिफरेंस लेंगे तो जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया है, स्टोन के डिप होने की वजह से आया है, इमर्ज होने की वजह से आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल के रीडिंग्स के दरमियान फ़र्क है 300 का, जो माइनस करने पर हासिल हुआ, वो असल में वॉल्यूम है। किस, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, वाटर का चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ये किसका वॉल्यूम है, बोलिए? ये वॉल्यूम ऑफ स्टोन है। ये चेंज इन वॉल्यूम आया, पानी के लिए तो चेंज इन वॉल्यूम है, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ स्टोन है जो कि आपने डिप किया है इसके अंदर। तो इससे बात साबित होती है कि जो बी पार्ट है सही है, डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ओके, तो ये तो करेक्ट लग रही है बिल्कुल। उसके बाद ए में क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स, यानी रीडिंग्स के दरमियान जो डिफरेंस है, गिव्स द डेंसिटी ऑफ स्टोन।
तो रेटिंग्स के दरमियान जो डिफरेंस है, क्या इससे डेंसिटी पता चलेगी? तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंस जो है इन दोनों के दरमियान, इससे डेंसिटी बराह रास्त मालूम नहीं हो सकती। इस डिफरेंस से तो आपको सिर्फ वॉल्यूम ऑफ स्टोन पता चलेगा। क्या पता चलेगा? वॉल्यूम ऑफ स्टोन मालूम होगा। डेंसिटी तो तब मालूम होगी जब मास को उस वॉल्यूम से आप डिवाइड करेंगे। डेंसिटी का पता चलेगी जब मास ऑफ स्टोन को वॉल्यूम ऑफ स्टोन से डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? गलत हो गई। तो द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स द डेंसिटी ऑफ स्टोन, तो गलत। बस ये स्टेटमेंट जो बी है बिल्कुल दुरुस्त और 100% करेक्ट है। क्या है ये? द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स, इन रीडिंग्स के दरमियान जो डिफरेंस है 300 का आ रहा है, दिस विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ स्टोन, कि इससे स्टोन का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो दिस इज़ योर करेक्ट स्टेटमेंट। द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो ये आपका जो बयान है बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो अब इस बयान को हम यहाँ पे लिख लेते हैं लफ्ज़ों में। किस तरह लिखते हैं भाई, पता है आपको? जी, इसको लिख लें। इसका मतलब है बी स्टेटमेंट, ये वाली जो स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअल बनाया है, बाकायदा इसका सोल्यूशन तो नहीं है कि हम इसको डिवाइड करके डेंसिटी निकालेंगे। उन्होंने सिर्फ आपसे एक बात पूछी थी कि चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये जो इतना सब कुछ हमने बयान किया यहाँ पर इसलिए ताकि कॉन्सेप्ट को समझ में आ सके। तो याद रखिएगा, मेजरिंग सिलेंडर से हम सिर्फ लिक्विड का वॉल्यूम ही कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि इसमें निशान लगे होते हैं 100 cc, 200 cc, 300 cc, 4, 5, 6, 7, 1000 तक अमूमन जाता है ये, या उससे कम भी हो सकता है। डिफरेंट वॉल्यूम के मेजरिंग सिलेंडर आते हैं। तो वाटर का या लिक्विड का तो इससे वॉल्यूम पता हमें चलता ही है, लेकिन साथ में कोई इरेगुलर टाइप की कोई शेप बॉडी हो, जिस तरह स्टोन हो गया, तो उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। फ़कत आपको क्या करना होता है कि उस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को उस मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड में डिप करना होता है, इमर्ज करना होता है। उसके नतीजे वाटर लेवल राइज़ कर जाता है। तो जहाँ तक वाटर लेवल राइज़ करता है उसमें से फिर उस फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग वाटर लेवल की माइनस कर दीजिए। इससे जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वाटर को, वो असल में वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगा। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगा। जिस तरह यहाँ पे 800 में से 500 माइनस किया तो क्या आया था? 300 cc। तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। इस तरह से स्टेटमेंट हमारी बी पार्ट वाली करेक्ट हो गई थी। इस डेट क्लियर? इस पर हमने कहानी सुनाई थी इन लोगों को। अगर आपने वो पिछली वीडियोस देख ली हैं इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के दौरान, एक वीडियो में हमने एक प्यासे कौवे की जो है वो मिसाल बयान की थी कि कौवा बहुत प्यासा था, उसको प्यास लग रही थी पानी की। तो वो चला जाता है एक सुराही के पास। सुराही जो है उसका मुंह देखा होगा आपने, लंबा होता है सुराही का। पानी का लेवल था नीचे, उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। तो वो था सियाना कौवा। वो छोटे छोटे पेबल्स, पत्थर के पीसेस लेकर आया अपनी चोंच में भर भर के, और उस सुराही के बर्तन में डालने लगा। जब सुराही के बर्तन में वो पत्थर डालता गया तो क्या हुआ? उस सुराही में मौजूद पानी का लेवल ऊपर आता गया, यहाँ तक कि सुराही के मुंह पर आ गया, और इस तरह से फिर उसने पानी पिया। तो क्या इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्या पानी की मिकदार में इजाफा हो गया? तो याद रहे, वाटर की क्वांटिटी में इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ लेवल राइज कर गया। वाटर का जो लेवल था उस लेवल में जो है वो अपग्रेड आया, यानी लेवल ऊंचा हो गया। जिस तरह यहाँ पे 500 से लेवल किस पे चला गया? 800 पे। तो पत्थर को इमर्ज करने के नतीजे में इसके अपने वॉल्यूम की वजह से ये वाटर लेवल में राइज आता है, याद रखिएगा। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि पानी की मिकदार बढ़ गई है। पानी की मिकदार कभी नहीं बढ़ी। पानी की मिकदार तो वही है जो शुरू में थी। बस ये कि स्टोन ने जगह घेर ली मेजरिंग सिलेंडर में, यानी पत्थरों ने सुराही के अंदर जगह घेर ली अपने वॉल्यूम की वजह से। उसके नतीजे में वाटर लेवल राइज कर गया। इस डेट क्लियर? फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे साथ बने रहिएगा। खुदा हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।